मत्ती की इंजील उसका 28वां बाब उसकी पहली आयत से हम खुदा का शुक्र करते हैं भाई नासर के लिए, उनकी फैमिली के लिए। आज ये नाश्ता को हमें दिए, कल आ रहे हैं और हमने अच्छी वॉक की है और अच्छा है कि इसके बाद हम क्या करें, नाश्ता भी करेंगे। आमेन, प्रेज द लॉर्ड। दोनों मियाँ बीवी पुलिस डिपार्टमेंट में हैं और खुदा का शुक्र हो कि वो बड़े अच्छे तरीके के साथ खुदावन में चल रही हैं, सारा घराना, बल्कि उनके सारे बहन भाई खुदा उनकी खिदमत में मशगूल हैं। और मैं अक्सर यानी 25-30 साल हो गए हैं मैं उनके साथ उनको लेकर जा रहा हूँ। बकर मंडी में खुदा ने उनको खिदमत की हुई है और साथ में वो यहाँ पर भी आ रहे हैं। खुदा ने सारे खानदानों को बरकत अता करें। 28वां बाब उसकी पहली आयत से। और सबत के बाद हफ्ते के पहला दिन पो फटते वक्त मरियम मगदलीनी और दूसरी मरियम कब्र को देखने आई और देखो एक बड़ा भूचाल आया और दूसरी क्योंकि खुदावंद का फरिश्ता आसमान से उतरा और पास आकर पत्थर को लुढ़का दिया और उस पर बैठ गया। उसकी सूरत बिजली की मानद थी और उसकी पोशाक बर्फ की मानद सफ़ेद थी और उसके डर से निगहबान कांप उठे और मुर्दा से हो गए। फरिश्ता ने औरतों से कहा, तुम न डरो, क्योंकि मैं जानता हूँ कि तुम यीशु को ढूंढती हो जो मसलूब हुआ था। वो यहाँ नहीं है क्योंकि आपने कहने के मुताबिक जी उठा है। आओ ये जगह देखो जहाँ खुदावंद पड़ा था और जल्द जाकर उसके शागिर्दों से कहो कि वो मुर्दों में से जी उठा है और देखो वो तुमसे पहले गलील को जाता है, वहाँ तुम उसे देखोगे। देखो मैंने तुमसे कह दिया है। और वो खौफ और बड़ी खुशी के साथ कब्र से जल्द रवाना होकर इसके शागिर्दों को खबर देने थोड़ी और देखो यीशु उनसे मिला। उसने कहा सलाम, उन्होंने पास आकर उसकी कदम पकड़े और उसे सजदा किया। इस पर यीशु उनसे कहा, डरो नहीं, जाओ मेरे भाइयों से कहो गलील को चले जाएं, वहाँ मुझे देखेंगे। दाम के कराम के पढ़े और सुने जाने पर दाम की आमीन। मत्ती ने यीशु मसीह को एज ए किंग के तौर पर पेश किया है। अगर यीशु मसीह को तौर बादशाह के बारे में कोई सबूत है तो वो क्या है, उसकी रेजरेक्शन है। आमीन। उसकी क्या है, क़यामत है। उसका क्या है, जी उठना। रेजरेक्शन क्या लें, क़यामत क्या लें, ठीक है, और जी उठना ये एक बात है। तो यहाँ पर किंग की फतहयाबी का या 28वें बाब में इसका रिकॉर्ड हमें मिलता है कि किंग जो है वो फतहयाब है। आमीन। और ये वो ज़बरदस्त सबूत और हकीकत है जो आज ईमानदार दूसरों के साथ उसकी फतह की गवाही देते हैं। आमीन। और आज आप सब ने क्या किया है, इस बात का इजहार किया है, इस बात का सबूत दिया है, इस बात की गवाही दी है कि यीशु मसीह मुर्दों में से क्या हुआ है, वो जी उठा है। आमीन, प्रेज द लॉर्ड। और ये देखिए कि अगर आप यहाँ पर देखें कि औरतें क्या और शागिर्द क्या, उन्होंने ये जान लिया कि यीशु मसीह जो है वो मर चुका है। ठीक है, इसका सबूत ये है कि वो क्या करने के लिए आई हैं, वो फटते वक्त आई थी ताकि क्या कर सके, या खुशबू को जो है वो मल सके। तो इसका मतलब ये है कि वो इस बात पर बिलीव करती थी कि वो यीशु मसीह क्या हो गया, वो मर गया है। ठीक है, और अब ये देखिए कि आप हैरान होंगे कि वो ये कहते थे हमारे लिए कौन पत्थर को क्या करेगा, वो लुढ़काएगा। यही था ना, वो हमारे लिए पत्थर को कौन लुढ़काएगा। अभी हैरान कुन बात है कि जो ये वो बातें थी जो यीशु मसीह ने इनसे पहले कह दी हुई थी कि मैं जो है ज़रूर है कि इब्न आदम क्या करे, वो दुख उठाए और सदा काहनों के हवाले किया जाए और कत्ल किया जाए, मसलूब किया जाए, मारा जाए, और तीसरे दिन मुर्दों में से क्या हो गया, वो जी उठे। ये मत्ती की इंजील उसका 16वां बाब उसकी 20वीं आयत में भी लिखा है, जिसने बार बार इस बात का इजहार किया है। ठीक है, और लिखा है और उसे कत्ल करेंगे और वो तीसरे दिन जिंदा किया जाएगा, और मिलकर वो उसे मसलूब करेंगे और वो तीसरे दिन जिंदा किया जाएगा, लेकिन मैं अपने जीतने के बाद तुमसे पहले गलील को जाऊँगा। तो ये यीशु मसीह ने पहले ही ये कह दिया था। लेकिन हैरानी की बात ये है कि लोग जो हैं वो और उसके शागिर्द और उसकी ये तमाम औरतें जिनसे ये जिक्र किया गया था, वो इस बात को भूल गए, इस सच्चाई को भूल गए कि यीशु मसीह ने कहा था कि मैं तीसरे दिन क्या करूँगा, वो जी उठूँगा। आमीन। आप ये भी देखेंगे कि ये वो औरतें हैं जो यीशु मसीह की कब्र पर आई, ये वही औरतें हैं।
جو سلیب کے پاس تھی، ٹھیک ہے، اور آخر میں یہ سلیب سے گئی ہیں اور سب سے پہلے جو ہے وہ قبر پر پہنچی ہے۔ جو بڑی بنیادی باتیں ہیں وہ یہ ہے کہ جو آخر تک سلیب پر رہے گا وہ پہلے یسوع مسیح کا نظارہ کرے گا۔ آمین، پریز دی لارڈ۔ جو آخر تک مسیح کی سلیب کے ساتھ رہا ہے ان کو یہ ریوارڈ ملا ہے، ان کے اوپر یہ فضل ہوا ہے کہ وہ یسوع مسیح کو جو ہے وہ دیکھنے والے ہوں۔ جب آخر میں گئی ہیں اور پہلے سب سے پہلے، ٹھیک ہے، انہوں نے یسوع مسیح کو زندہ دیکھا ہے۔ پریز دی لارڈ۔ اور حیرانی کی بات ہے فرشتوں نے جو ہے ان سے مخاطب ہوئے ہیں، ٹھیک ہے، یسوع مسیح جو ہے ان سے وہ مخاطب ہوا ہے، ٹھیک ہے۔ مریم مگدلینی کو جو ہے یسوع مسیح نے یہ مخاطب ہو کر یسوع مسیح نے ان سے مخاطب ہوا ہے۔ تو گویا آپ یہ دیکھیے کہ یہ ان کو یہ ریوارڈ ملا ہے، یہ ان کا جو ہے حصہ اور فخرہ ہوا ہے کہ ان عورتوں نے کیا کیا ہے، وہ یسوع مسیح کی نوید کو لے کر جو ہے وہ بھائیوں تک وہ ان کو پہنچایا ہے۔ آمین۔ آپ کو معلوم ہے کہ دنیا جو ہے وہ یسوع مسیح کے مرنے پر تو بے شک یقین کرتی ہے، لیکن اس کے زندہ ہونے کے اوپر وہ کیا کرتی ہے، وہ بلیو نہیں کرتی ہیں۔ ہمیں اس بات کا جو ہے یہ بات یاد رہے کہ پطرس نے عید پینتیکوست پر کیا کیا تھا، جو چیز بیان کی وہ یہ تھی کہ وہ مصلوب ہوا اور تیسرے دن مردوں میں سے کیا ہوا، وہ جی اٹھا ہے۔ اور دیکھیے کہ ایمان کی کتاب اس بات کی گواہی دیتی ہے کہ یسوع مسیح مردوں میں سے کیا ہوا ہے، وہ جی اٹھا ہے۔ اور حیرانی کی بات یہ ہے کہ آپ جانتے ہیں کہ سردار کاہنوں نے اور بزرگوں نے، جو اسرائیل کے بزرگوں یہودیوں نے جو ہے یہ مشہور کیا ہوا تھا کہ یسوع مسیح کی لاش کو کیا لے گئے ہیں، وہ چرا کر وہ لے گئے ہیں۔ وہ اپنی باتوں میں وہ پھنس گئے۔ افسوس کی بات یہ ہے کہ وہ اپنی باتوں میں پھنس چکے ہیں کہ آپ پھنس چکے ہیں۔ جب آپ دیکھیں گے کہ جب یسوع مسیح مردوں میں سے جی اٹھا ہے تو جو ہے لاش چرانے والے نے کیا کیا ہے، وہ کفن پیچھے چھوڑ دیا، ٹھیک ہے۔ لاش چرانے والے نے کیا کیا، بولیے، کفن پیچھے چھوڑ دیا۔ اور آپ کو معلوم ہے کہ وہ ہماری طرح کفن جو ہے مردے کو کفن نہیں بناتے تھے، ٹھیک ہے نا، جیسے وہ لپیٹ دیا، وہ نیچے سے لے کر اوپر تک ایسے لپیٹتے تھے، جیسے پٹی لپیٹتے نا، وہ نیچے سے لے کر اوپر تک جو ہے وہ پٹی لپیٹتے تھے، ٹھیک ہے۔ ہم تو کہتے ہیں وہ بند باندھ دیا، بس اتنا کافی ہے، جب قبر کے اندر ڈالا تو بند کھول دیتے تھے، ٹھیک ہے۔ ویسا نہیں تھا۔ یسوع مسیح کیا تھا، وہ جب جہاں پر پڑا ہوا تھا وہاں سے وہ کیا ہوا ہے، وہ اوپر باہر نکل آیا، اور وہی کا وہی جو تھا جس طرح سے وہ لپیٹا ہوا تھا، ٹھیک ہے، وہ اس میں سے نکل گیا۔ اور یہ جو ہے ان کے لیے حیرانی کی بات تھی، اور یہ ثبوت تھا کہ یسوع مسیح مردوں میں سے جی اٹھا ہے۔ اور پھر جو رومال جو ہے اسے باندھا ہوا تھا ماتھے پر، جب اس کو وہ لپیٹ کر اسے ایک سائڈ پر وہ رکھا ہوا تھا۔ اور اگر یہ کوئی چور ہی تھا، ٹھیک ہے، وہ چور کیسا عجیب آدمی تھا، یا وہ کوئی جادوگر تھا چور، کہ یسوع مسیح کی لاش کو جو ہے آسانی کے ساتھ جو ہے وہ کفن سے نکال کر لے گیا۔ اور یہی جو ہے یہودیوں کے لیے اور بزرگوں اور ان جو ہے وہ سردار کاہنوں کے لیے وہ ایک تھپڑ تھا کہ یہ جھوٹے ہیں اور یہ فریبی ہے، اور یہ اس بات کا ثبوت ہے کہ یسوع مسیح مردوں میں سے جی اٹھے۔ کئی دفعہ آپ حیران ہوتے ہوں گے کہ یسوع مسیح فرشتے نے آیا اور کیا کیا، پتھر کو کیا کر دیا، لڑکا دیا، ٹھیک ہے، ایسا ہوا۔ تو کیا آپ یہ سمجھتے ہیں کہ جب پتھر لڑکایا گیا تو یسوع مسیح مردوں میں سے جب وہ باہر آیا، ٹھیک ہے، پتھر لڑکانے کے سبب سے یسوع مسیح جو ہے وہ باہر آیا، بولیے نہیں، بلکہ جو ہے وہ عورتوں کو یہ اور سب کو یہ عیاں کرنے کے لیے تھا کہ دیکھو یہ وہ دیکھو یہ جگہ، ٹھیک ہے، ٹھیک ہے، آؤ اور دیکھو، کیا کہا گیا، ٹھیک ہے، آؤ اور کم اینڈ سی، کم اینڈ سی۔ یہ ساری دنیا کو یہ ہے نوید دی گئی ہے، یہ ساری دنیا کو دعوت دی ہے، کم اینڈ سی، آؤ اور دیکھو، آؤ اور دیکھو۔ تو گویا یہ پتھر لڑکانے کے سبب سے یسوع مسیح جب وہ باہر نہیں آیا ہے، پتھر جو لڑکایا گیا ہے وہ کس لیے لڑکایا گیا ہے، وہ عورتوں کے لیے لڑکایا گیا، وہ شاگردوں کے لیے لڑکایا گیا ہے، وہ جو ہے وہ ان سردار کاہنوں اور بزرگوں کے لیے لڑکایا گیا ہے، ان رومیوں کے لیے لڑکایا گیا ہے، اور یہ ہمارے لیے لڑکایا گیا ہے، تاکہ سب کے اوپر یہ گواہی ہو جائے کہ یسوع مسیح مردوں میں سے کیا ہوا ہے، بولیے وہ جی اٹھا ہے۔ آمین، کم اینڈ سی۔ ان کو کہا آؤ اور یہ جگہ دیکھو، کیا کہا ہے، آؤ اور دیکھو، پریز دی لارڈ۔ چنانچہ یہ جو آؤ اور یہ دیکھو ہے نا، پھر پتا یہ کون سی بات بن گئی، ٹھیک ہے، جاؤ اور کہو، آمین، پریز دی لارڈ۔
जो चीज हमने आए हैं और देखा है, जिन्होंने आकर देखा है उन्होंने जाकर बताया भी है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। ये बात समझे हैं, जो आए और जिन्होंने आए और देखा है वो ही क्या करेंगे, जाकर जाएंगे और बताएंगे। गो एंड से, गो एंड स्पीक। ये आगे जाकर जो है आपको ये मिलता है कि खलकत में जाकर इंजील की क्या करो, मुनादी करो। तो चला ये मुनादी है कि जिन्होंने आकर देखा है वो जाकर बताएंगे भी कि यीशु मसीह मुर्दों में से क्या हुआ है, बोलिए जी उठा है। आमीन। इसलिए यीशु मसीह के मुर्दों में से जी उठने की जो अहमियत है वो चंद एक या मैं पॉइंट्स आपके सामने रखता हूँ ताकि आपके ज़हनों के अंदर ये बातें रहें। प्रेज़ द लॉर्ड। सुनिए, ये इस बात का सबूत है कि यीशु मसीह खुदा का बेटा है। यीशु मसीह मुर्दों में से जी उठा है ना, इसका किस बात का सबूत है कि यीशु मसीह खुदा का क्या है, बेटा है। यूहन्ना 10:17 में लिखा है, यीशु ने खुद कहा कि मुझे जान देने का भी इख्तियार है और उसे फिर वापस लेने का भी क्या है, बोलिए इख्तियार है। तो भैया इसका क्या मतलब है कि यीशु मसीह के पास क्या है, वो जो है वो खुदा का बेटा। उसे ये क्या कहा, ये हुक्म मुझे कहाँ से मिला है, मेरे बाप से मुझे इसका हुक्म मिला है। प्रेज़ द लॉर्ड। और फिर ये वेरीफाई होता है, ठीक है, ये इस जो है इस बात की तस्दीक होती है कि खुदा का कलाम सच्चा है। आमीन। यीशु मसीह का मुर्दों में से जिंदा होना इस बात की तस्दीक है कि खुदा का कलाम क्या है, बोलिए सच्चा है। पुराने अहदनामा और यीशु मसीह की तालीम वाज़िया तस्दीक करती है कि यीशु मसीह जी उठेगा। आमीन। यीशु मसीह ने खुद कहा, जैसे मैंने बताया है, और फिर पुराना अहदनामा भी इस बात को बयान करता है। और वो क्या करता है, ज़बूर 16:10 के अंदर लिखा है, क्योंकि तू ना मेरी जान को पताल में रहने देगा और ना अपने मुक़द्दस को सड़ने देगा। हालेलुया। और ज़बूर 110 उसकी पहली आयत के अंदर लिखा है, यहोवा ने मेरे खुदावंद से कहा, तू मेरे दाहिने हाथ बैठ। तो चनाचे पहली बात जो इसकी अहमियत है, यीशु मसीह के जी उठने की जो अहमियत मेरे लिए वो ये है कि यीशु मसीह का मुर्दों में से जिंदा होना ये किस बात को साबित करता है कि वो खुदा का क्या है, बोलिए बेटा है। और दूसरी बात किस बात की तस्दीक होती है कि ये खुदा का कलाम जो ओल्ड टेस्टमेंट और न्यू टेस्टमेंट क्या है, वो सच्चा है। यीशु मसीह ने जो कहा और जो ओल्ड टेस्टमेंट में कहा वो क्या है, बोलिए सच है। आमीन। और फिर और आप ये भी, अब कोई ये शख्स ये नहीं कह सकता कि खुदा के कलाम की सेहत में कोई फर्क है। लिहाजा खुदा के कलाम लाखता है और उसकी सेहत बिल्कुल जो है वो कामिल है। आमीन। और फिर ये इस बात की याद दहानी देता है, यीशु मसीह का मुर्दों में से जिंदा होना इस बात की यकीन दहानी करता है कि जो हमें मिरास जो है मिलने वाली है वो हमें मिलेगी। आमीन। बाइबल मुकद्दस में लिखा है कि जब आप पहला पतरस का पहला बाप उसकी 3-5 आयत में पढ़े तो लिखा है कि हमारे खुदावंद यीशु मसीह के खुदा और बाप की हम्द हो जिसने यीशु मसीह के मुर्दों में से जी उठने के बायस अपनी बड़ी रहमत से हमें जिंदा उम्मीद के लिए नए सिरे से पैदा किया ताकि एक गैर फानी, बेदाग और लाजवाब मिराज को क्या करे, हासिल करे। आमीन। यीशु मसीह के मुर्दों में से जिंदा होने के सबब से जब मुझे क्या मिला है, यह है फ्यूचर जो इनहेरिटेंस है, यानी जो मुस्तकबिल में जो मिरास मुझे मिलने वाली है, ये कैसे मुझे मिलेगी, ये मुझे कैसे मिल सकती है, ये सिर्फ और सिर्फ यीशु मसीह के मुर्दों में से जिंदा होने के सबब से है। अगर आपको मिरास मिलेगी, आपको बादशाहत मिलेगी, तो इसका रीजन क्या है, इसकी वजह क्या है, बोलिए यीशु मसीह का मुर्दों में से जिंदा होना। हालेलुया। और फिर गौर से सुनिए, और फिर इस बात की भी यकीन दहानी है कि मैं भी जिंदा हो जाऊंगा। यीशु मसीह का मुर्दों में से जिंदा होना इस बात की ये यकीन दहानी है कि मैं भी क्या करूंगा, जिंदा हो जाऊंगा। जब आप पहला तसल्ली उसका चौथा बाप उसकी 13वीं आयत से 18वीं आयत में पढ़ते हैं तो क्या लिखा है, ऐ भाइयों हम नहीं चाहते जो सोते हैं उनकी बाबत ना उम्मीद होकर काम करो, बल्कि लिखा है जिस तरह यीशु मसीह जो है वो मुआ और जिंदा हो गया। जब हमारा ये यकीन है कि वो मर गया और वो जिंदा हो गया, तो इसके साथ उनको भी जो जब उसमें सो गए हैं, लिखा है वो उनको क्या करेगा, वो अपने
साथ ले आएगा। आमीन। इसलिए बाइबल में लिखा है वो मुकर्रर फरिश्ते की आवाज खुदावंद के नरसिंगे के साथ उतर आएगा। पहले वो जो मसीह में मुँह जी उठेंगे और हम जो जिंदा बाकी होंगे, लिखा है कि सोए हुए से हरगिज़ आगे ना बढ़ेंगे, बल्कि उनके साथ मिलकर हवा में खुदावंद क्या करेंगे? बोलिए। दूसरा जिसका मतलब है मेरी रिजरेक्शन, मेरा जी उठना यह किसके साथ नथी है? बोलिए, यीशु मसीह के मुर्दों में से जिंदा होने के सबब से। हालेलुया। जैसे मैं भी जिंदा हो जाऊंगा। प्रेज़ द लॉर्ड। क्या आप जिंदा होंगे? बोलिए, आप जिंदा होंगे? आप बताइए किसी को, मैं भी जिंदा हो जाऊंगा। आप क्यों जिंदा होंगे? बोलिए, आप क्यों जिंदा करके जाएंगे? बोलिए, क्योंकि यीशु मसीह मुर्दों में से आज जी उठा है। हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। और एक और बात जो आपके या गोश गुजार करना चाहता हूँ, और वो ये है, मुझसे सुनिए, कि ये यीशु मसीह का मुर्दों में से जी उठना इस बात का प्रूफ है कि यह है खुदा अदालत करेगा। आमीन। आप परेशान होते हैं कि कहाँ हम फंस गए, किधर दुनिया के अंदर कैसा जुल्म सितम है और कैसी मखलूक़ात इस दुनिया के अंदर पाई जाती है, और ईमानदार दुख पाता है, तकलीफ पाता है, मुसीबत पाता है, और जो है वो मुसलसल जो है वो पस्ती का शिकार है, वो दबाव का वो शिकार है। लेकिन घबराने की जरूरत नहीं है। यीशु मसीह के मुर्दों में से जिंदा होने के बायस हमारे पास जो है ये प्रूफ है कि फ्यूचर जजमेंट होगी। आमीन। अदालत क्या होगी? वो माल की किताब उसका 17 बाब उसकी 31वीं आयत में लिखा है, क्योंकि उसने एक दिन ठहराया है, क्योंकि उसने जिसमें वो रास्ते से दुनिया की अदालत उस आदमी की मार्फत करेगा जिसे उसने मुकर्रर किया है, और उसे मुर्दों में से जलाकर ये बात साबित करती है। आमीन। ये बात क्या कर दी है? उसने साबित कर दी है। ये जो है बाइबल इस बात की दलील देती है कि उसे एक दिन ठहराया है। क्या ठहराया है? जिसमें वो रास्ते से दुनिया की अदालत करेगा। सारी दुनिया की वो क्या करेगा? बोलिए, अदालत करेगा। क्योंकि किसकी वजह से अदालत करेगा? उस आदमी की मार्फत जिसे उसने मुकर्रर किया। किसको मुकर्रर किया? इब्ने आदम को। आमीन। क्या है? उसने बाप ने मुझे जो है अदालत करने का भी क्या है वो इख्तियार बख्शा है। जब आप यूहन्ना की अंजील में पढ़े और लिखा है उसे मुर्दों में से जलाकर इस बात को क्या कर दिया? साबित हो गया है, साबित कर दिया। लिहाजा ये बात साबित है, ये दुनिया वाले सुन रहे हैं कि यीशु मसीह जो है वो क्या करेगा? वो सबकी अदालत करेगा। आमीन। और उस अदालत में क्या करेगा? वो हमें अपनी बादशाह बशीरी करेगा और दुनिया को जो है वो जो है उस कोठरी में फेंकेगा, उस आग में फेंकेगा जो है उसके लिए मुकर्रर कर दी गई है। प्रेज द लॉर्ड। और जो है एक खास बात जो है हमारे लिए खुशी और शादमानी की बात है कि यीशु मसीह का मुर्दों में से जी उठने का जो है जो बुनियाद है, और इसी के बेस के ऊपर क्राइस्ट की जो हेवनली प्रीस्टहुड वो साबित होती है। आमीन। आपको मालूम है कि यीशु मसीह क्या है? वो सरदार काहन है, हमारा सरदार काहन। आमीन। और आप जानते हैं कि जितने भी हारून की नस्ल से थे वो मर जाते थे, और बहुत सारे सरदार काहन क्या करते थे? वो मुकर्रर होते थे। लेकिन यहाँ पर एक ही मुकर्रर हुआ है। प्रेज द लॉर्ड। इब्रानियों 7:23 के अंदर लिखा है, गौर से सुनिए, मगर चूंकि ये अब तक कायम रहने वाला जो है कायम रहने वाला है, इसलिए इसकी कहानत लाजवाब है। इसलिए जो उसके वसीले से खुदा के पास आता है वो उन्हें पूरी निजात दे सकता है, क्योंकि वो उनकी शफायत के लिए हमेशा जिंदा है। प्रेज़ द लॉर्ड। यहाँ से इसका मतलब ये है कि वो हमारी शफायत करने के लिए क्या है? वो हमेशा जिंदा है। तो ये घबराने की जरूरत नहीं है कि हमारा सरदार कहाँ मार जाएगा और मैं कहाँ पर जाऊंगा, मैं किसके पास जाऊं कि वो मेरी मदद करे, मेरी रहनुमाई करे और मुझे छुड़ाए, मुझे बचाए और मेरी शफायत करे। अगर किसी को प्रॉब्लम है, अगर किसी को मसला मसाइल आता है, जैसे सरदार काहनों के पास जाकर जो है वो उसके पास जाकर थे हमारी तरफ से खुदा की हमारे लिए खुदा की शफायत कर, तो यीशु मसीह अब तक जिंदा है। इसलिए जो उसके वसीले से जो है जो खुदा के पास आते हैं उनको पूरी क्या कर सकता है? वो निजात दे सकता है। लिहाजा यीशु मसीह का मुर्दों में से जी उठना इस बात की बुनियाद है कि वो हमारा सरदार कायम है। प्रेज द लॉर्ड। आमीन। और आखिरी बात सुनिए, आप और मैं, ठीक है, यीशु मसीह के मुर्दों में से जी उठने के बायस यह क्या कर सकते हैं? मसीही जिंदगी बसर कर सकते हैं। आमीन। क्या कर सकते हैं? बोलिए,
मसीही जिंदगी जो है ये बसर करने के लिए जो कुव्वत हमें मिली है वो कैसे मिली है? ये है यीशु मसीह के मुर्दों में से जी उठना है। आमीन। अगर कोई शख्स यीशु मसीह के मुर्दों में से जी उठने के ऊपर यह कभी और जो है अपना मजबूती के साथ ईमान रखता है तो वो शख्स क्या करेगा? वो रूहानी और मसीही जिंदगी बड़े अच्छे तरीके के साथ बसर करेगा। प्रेज़ द लॉर्ड। रोमियो के खात उसका छठा बाब उसकी 4 आयत में लिखा है, लिखा है, बस मौत में शामिल होने के बपतिस्मा के वसीला से हम उसके साथ दफन हुए, ताकि जिस तरह मसीह बाप की जलाल के वसीला से मुर्दों में से जलाया गया, उसी तरह हम भी नई जिंदगी में चलें। आमीन। लिहाजा यीशु मसीह के मुर्दों में से जलाने के सबब से हमारे पास ऐसी पावर आई है कि हम नई जिंदगी में चल सकते हैं। चुनांचे कोई शख्स है वो नई जिंदगी में नहीं चल सकता है। कोई शख्स जमीन के ऊपर जो है वो नई जिंदगी में मूव नहीं कर सकता, वो खुदा के साथ नहीं चल सकता है। कोई कहता मैं खुदा के साथ चलता हूँ तो उसको जरूर है कि वो मुर्दों में से जीतने वाले पर बिलीव करे। अगर हम यीशु मसीह के मुर्दों में से जी उठने के ऊपर बिलीव करते हैं तो फिर क्या करेंगे? हम मसीही जिंदगी को अच्छे तरीके के साथ बसर करेंगे। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। और सुनिए, इसके ऊपर मैं क्लोज करना चाहता हूँ। आपको मालूम है खुदा का दिन में जो पहली दफा जब ईमानदार इकट्ठे थे ना, ठीक है, वो उनकी हालत कैसी थी? लिखा है वो बड़े शिकस्त खुर्दा थे, ठीक है, और बड़ी मायूसी की हालत में वो इकट्ठे थे। आमीन। हम जो आज 2024 में खुदावन के दिन में इकट्ठे हैं, ठीक है, और किस तरह से इकट्ठे हैं, ठीक है, चेहरों में खुशी है, चेहरों में शाबानी है, मायूसी के साथ नहीं, शिकस्त खुर्दगी की हालत के अंदर नहीं, बल्कि फतह याब की हालत में है। हालेलुया, विक्टोरियस वे के साथ हमने यह इस कॉलोनी के अंदर, इन गलियों के अंदर इस बात का ऐलान किया है। हमारा यहाँ पर इकट्ठा होना इस बात की दलील है कि हम शिकस्त खुर्दा नहीं हैं। इस बात की दलील है कि हम मायूस नहीं। इस वक्त आज के दिन जहाँ सारे शागिर्द जो थे वो बड़ी जहाँ डरे और सहमे हुए वो बैठे हुए थे, लेकिन आज के शागिर्द जो यहाँ पर बैठे हुए हैं, हम क्यों यहाँ पर आकर इकट्ठे होकर बैठते हैं? इस बात की जब दावा करते हैं, इस बात का प्रोक्लेम करते हैं कि यीशु मसीह मुर्दों में से जी उठा है और हम खुश हैं। हमारे पास फतह है, हमारे पास खुशी है, हमारे पास शादमानी है। हालेलुया। और जिंदा खुदावंद यीशु मसीह की क्या कहते हैं? वो गवाही देते हैं। हालेलुया। आप आज सुबह यह किस हालत में इकट्ठे हैं? बोलिए फतह के साथ। हालेलुया। तो आइए मेरे साथ मिलकर अपने नारा लगाए, हालेलुया। अपने हाथ खड़े करके सब हालेलुया। ये बात बयान करती है उस दिन शागिर्द जो है उनकी आवाजें उनके गलों में बंधी हुई थी, लेकिन आज के शागिर्द जो है उनकी आवाजें आमेन, प्रेज़ द लॉर्ड। साथी ये वो अहमियत है जिसको हर एक ईमानदार को जानने और समझने की जरूरत है। आप सब को